गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन एमिनो की क्षारीय प्रकृति कर रहे थे और उसके अंदर अपन ने लास्ट में एमिनो की क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रियाएं की थी, जिसमें कल अपन ने 3 अभिक्रियाएं कर ली थी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एमीन बनाता है एल्किल अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ एमीन बनाता है एल्किल अमोनियम सल्फेट, और फिर अपन ने किया था क्लोर ओरिक अम्ल के साथ, उसके साथ एमीन बनाता है एल्किल अमोनियम क्लोर ओरेट। HCl में H+ एक होता है, इसलिए एमीन का एक अणु भाग लेता है। H2SO4 H+ कितने देता है? 2 देता है, इसलिए H2SO4 के साथ एमीन के लिए थे 2 अणु। क्लोर ओरिक अम्ल HAuCl4 H+ कितना देता है? 1 देता है, उसके साथ भी एमीन का एक अणु। तो एमिनो की क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली जो लास्ट अभिक्रिया थी वो थी क्लोर प्लेटिनिक अम्ल के साथ H2PtCl6, तो इसको कहा जाता है क्लोर प्लेटिनिक अम्ल। ठीक है, ये एमिनो की क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली लास्ट रिएक्शन है। अब ये कल लास्ट में अनकंप्लीट रह गई थी ना, इसे कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लोर प्लेटिनिक अम्ल में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यानी ये H+ 2 देता है, तो यहाँ एमीन के ले लेंगे 2 अणु। ठीक है, तो एमीन अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा H+ को और दर्शा देगा क्षारीय प्रकृति। ये 2 हाइड्रोजन है H+ के रूप में ग्रहण कर लिए जाएंगे 2 एमीन के द्वारा। तो R NH3 नाइट्रोजन पे प्लस, और इसने 2 H+ निकाल दिए तो PtCl6 पे आ जाएगा -2। ठीक है, एमीन के 2 अणु लिए थे तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो R के लिए एल्किल नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, इसके लिए अमोनियम, और इसके लिए क्लोर प्लेटिनेट। ठीक है, ये लवण का निर्माण होता है। तो क्लोर प्लेटिनिक अम्ल के साथ बनता है एल्किल अमोनियम क्लोर प्लेटिनेट। ठीक है, एमीन क्षार के रूप में, और ये अम्ल और क्षार क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो इस प्रकार एमिनो की क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रियाओं में 4 अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया है। HCl के साथ एमीन का एक अणु, H2SO4 के साथ एमीन के 2 अणु, क्लोर ओरिक अम्ल के साथ एमीन का एक अणु, और क्लोर प्लेटिनिक अम्ल के साथ एमीन के 2 अणु। ठीक है, अब देखिए, अब अपन एमिनो का दूसरा रासायनिक गुण करते हैं। एमिनो का पहला रासायनिक गुण हो गया एमिनो की क्षारीय प्रकृति। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एमिनो की क्षारीय प्रकृति में जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। एमीन और अमोनिया की तुलना क्षारीय प्रकृति की, फिर एमीन जो तीनों एमीन है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, इनकी आपस में तुलना और इनका क्षारीयता का क्रम। गैसीय अवस्था या अजलीय विलायकों में अलग है और जलीय विलायकों में
अलग क्रम है इनका, वो ध्यान रखना है अच्छी तरह से। और फिर एरोमेटिक एमीन और एल्किल एमीन की क्षारीयता की तुलना, और फिर एमीनों की क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन आता रहता है। अब देखिए दूसरा रासायनिक गुण, एमीनों का दूसरा रासायनिक गुण है धातु लवणों से क्रिया। धातु लवणों से क्रिया, तो देखिए एमीन है वो धातु लवणों से क्रिया करके उपसह संयोजक यौगिक का निर्माण करती है। एमीन धातु लवणों से क्रिया करके उपसह संयोजक यौगिक का निर्माण करेगी, यानी यहां धातु और एमीन के बीच उपसह संयोजक बंध बनेगा। धातु तथा एमीन, एमीन यहां पे लिगेंड के रूप में व्यवहार करेगा। अपन उपसह संयोजक यौगिक वाला लेसन पढ़ चुके हैं और अपन बता चुके हैं लिगेंड कौन होते हैं, जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज होता है या जिनके केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर होता है। और अपन को पता है एमीन में नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, इसलिए यह लिगेंड के रूप में कार्य करेगा। और धातु जिस पे हमेशा क्या होता है, धनावेश होता है ना, तो इसके पास एमीन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, धातु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, तो ये एमीन इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, धातु को, और इन दोनों के बीच बनेगा उपसह संयोजक बंध। तो यहां धातु और एमीन के बीच उपसह संयोजक बंध का निर्माण होगा। अब देखिए ये अभिक्रिया किस प्रकार होगी। RNH2 ये एमीन हो गई, सबसे पहले अपन धातु लवण लेंगे AgCl, यानी सिल्वर धातु का लवण, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे सिल्वर धातु का लवण ले लिया, सिल्वर क्लोराइड। यहां पे सिल्वर धातु है Ag+ के रूप में। ठीक है, तो यहां देखिए एमीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये तो कार्य करेगा लिगेंड के रूप में और ये होगा दाता। ठीक है, और यहाँ सिल्वर धातु पे प्लस है तो ये होगा ग्राही। तो एमीन का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, Ag+ को, और एमीन के नाइट्रोजन और सिल्वर धातु के बीच बनेगा उपसह संयोजक बंध। यहाँ पे अपन एमीन के लेंगे 2 अणु, एमीन के 2 अणु लेंगे। अब उपसह संयोजक यौगिक को बड़े कोष्टक में दिखाया जाता है ना, इनमें एक बड़ा कोष्टक होता है और बड़े कोष्टक में केवल 2 चीज़ें होती हैं, लिगेंड और धातु। तो लिगेंड हो गया अपना एमीन, ये नाइट्रोजन उपसह संयोजक बंध बना लेगा सिल्वर के साथ। अब एमीन के 2 अणु हैं तो 2 उपसह संयोजक बंध बनेंगे। ठीक है, तो ये तो बड़े कोष्टक में धातु और दोनों एमीन यानी लिगेंड हो गए। यहां रह गया Cl, तो ये Cl- है, ये होगा बड़े कोष्टक के बाहर। ठीक है, अब बाहर
-1 है तो बड़े कोष्टक पे होगा +1, और बड़े कोष्टक पे जो प्लस है वो किसका होगा? सिल्वर का होगा, क्योंकि दोनों एमीन तो क्या है? उदासीन है। दोनों एमीन तो क्या है? उदासीन, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, और सिल्वर Hg पे होता है +1, तो ये +1 आ जाएगा बड़े कोष्टक पे और बाहर हो गया Cl-। ठीक है, तो एमीन के 2 अणु सिल्वर धातु के लवण सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करके ये उप सहसंयोजक यौगिक बनाती है। ठीक है ना, और ये सिल्वर का विलयशील संकुल होता है। अपन उप सहसंयोजक यौगिक को संकुल यौगिक भी कहते हैं ना, तो ये विलयशील सिल्वर एमीन संकुल, तो ये एमीन और सिल्वर का विलयशील संकुल है वो बनता है। तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड के साथ एमीन के 2 अणु मिलकर उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करेंगे। अब देखिए, सेकंड है CuCl2, ये कॉपर का लवण है, क्यूप्रिक क्लोराइड। अब अपन एमीन की क्रिया करवाएंगे कॉपर धातु के लवण क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ। यहाँ एमीन के लिए जाएंगे 4 अणु, यहाँ एमीन के कितने अणु लेंगे? 4 अणु लेंगे। यहाँ जो कॉपर धातु है वो है +2 के रूप में, यहाँ कॉपर +2 के रूप में है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ एमीन के 4 अणु लेंगे। तो एमीन के नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे किसको? कॉपर धातु को, और इसके साथ बना लिया जाएगा उप सहसंयोजक बंध। अब एमीन के 4 अणु हैं, तो कॉपर के साथ एमीन कितने उप सहसंयोजक बंध बनाएगा? 4 उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो ये कॉपर हो गया, और यहाँ एमीन के 4 अणु। अब एमीन तो उदासीन होता है, अब कॉपर का जो +2 है वो आ जाएगा बड़े कोष्टक पे। ठीक है, और बाहर 2 क्लोरीन। अब 1 क्लोरीन पे -1, तो 2 क्लोरीन पे -2, तो बड़े कोष्टक पे हो गया +2। ठीक है, तो बड़े कोष्टक पे +2 किसका आवेश होगा? कॉपर का। ठीक है, और बाहर है -2, उदासीन हो गया। अब देखिए, ये कॉपर एमीन का नीला संकुल बनता है। कॉपर एमीन का क्या बनता है? नीला संकुल। यहाँ पे कॉपर है वो +2 में है। ठीक है ना, और कॉपर के जो +2 आयन होते हैं वो नीले कलर के यौगिक है वो बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ये होता है नीला थोथा, है ना। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको क्या कहते हैं अपन? नीला थोथा। ठीक है ना,
तो कॉपर के जो प्लस 2 आयन होते हैं क्यूप्रिक आयन, वो कैसे नीले कलर के यौगिक है वो बनाते हैं। तो यहाँ जो कॉपर एमीन का संकुल बनता है वो नीले कलर का होता है, क्योंकि यहाँ कॉपर धातु है वो प्लस 2 में है। ठीक है, तो सिल्वर धातु के साथ एमीन के 2 अणु मिलकर संकुल बनाते हैं और कॉपर धातु के साथ एमीन के 4 अणु मिलकर संकुल बनाते हैं। तो ये एमीन की कॉपर धातु के लवणों के साथ क्रिया हो गई। एमीनों का तीसरा रासायनिक गुण एमीनों का एल्किलीकरण। एमीनों का एल्किलीकरण। प्राथमिक एमीन एल्किलीकरण के लिए किसके साथ क्रिया करवाएंगे? एल्किल हैलाइड के साथ। प्राथमिक एमीन एल्किल हैलाइड RX से क्रिया करके एल्किलीकरण द्वारा क्रमशः द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन तथा टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, जिसे अपन चतुष्क अमोनियम लवण कह सकते हैं, का निर्माण करती है। तो यदि अपन एमीन का करवाते हैं एल्किल लाइड के साथ एल्किलीकरण, तो प्राथमिक एमीन है उससे बनेगा द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन का फिर से एल्किलीकरण कराएंगे तो बनेगा तृतीयक एमीन, और तृतीयक एमीन का फिर से एल्किलीकरण कराएंगे तो बनेगा टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। देखिए, प्राथमिक एमीन के रूप में ले लिया अपन ने CH3NH2 मेथिल एमीन, ये प्राथमिक एमीन हो गई, और इसका अपन एल्किल हैलाइड के रूप में ले लेंगे मेथिल आयोडाइड CH3I। ठीक है, अब देखिए इसका I और इसका H ये निकल जाएगा यहाँ से HI, और ये जो CH3 है मेथिल समूह ये जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, तो CH3NH2 की जगह हो गया NH और इससे जुड़ गया CH3, तो एल्किलीकरण हो गया, मेथिल समूह जुड़ गया, तो ये बन गया द्वितीयक एमीन डाई मेथिल एमीन। ठीक है, इसका फिर से एल्किलीकरण करवाएंगे, यानी फिर से क्रिया कराएंगे मेथिल आयोडाइड के साथ, तो नाइट्रोजन का फिर से H और इसका I फिर से निकल जाएगा
HI। अब नाइट्रोजन के साथ एक और CH3 लग जाएगा, अब नाइट्रोजन के साथ हो गए 3 CH3, तो ये हो गया ट्राई मैथिल एमीन, ये बन गया तृतीयक एमीन। अब देखिए ये जो तृतीयक एमीन है इसकी अभिक्रिया फिर से करवाएंगे मैथिल आयोडाइड के साथ, ठीक है। अब यहाँ तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो बचा नहीं है। अब देखो ये क्रिया कैसे होगी, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन I पे माइनस, CH3 पे प्लस। अब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, CH3 प्लस को, ठीक है। अब ये CH3 प्लस जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से, अब यहाँ पे CH3 हो गए कितने, 4, नाइट्रोजन पे आवेश पॉजिटिव और उधर बाहर हो गया I माइनस, ठीक है। तो ये बन गया चतुष्क अमोनियम लवण। यहाँ पे मैथिल कितने हैं, 4, तो टेट्रा मैथिल, नाइट्रोजन पे प्लस है ये अमोनियम और I माइनस है आयोडाइड, तो ये टेट्रा मैथिल अमोनियम आयोडाइड, ये बन गया चतुष्क अमोनियम लवण, ठीक है। तो इस प्रकार अपन एमीनों का एल्किलीकरण करवाते हैं। तो प्राथमिक एमीन का एल्किलीकरण करवाएंगे तो द्वितीयक एमीन बनेगा, द्वितीयक एमीन का एल्किलीकरण करवाएंगे तृतीयक एमीन बनेगा, और तृतीयक एमीन का एल्किलीकरण करवाएंगे तो चतुष्क अमोनियम लवण बनेगा, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। एल्किलीकरण करवाते हैं एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाकर, यहाँ पे एल्किल हैलाइड के रूप में अपन ने एल्किल आयोडाइड लिया है, कारण है एल्किल आयोडाइड में Ci बंध है वो बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए क्रिया आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो ये तो एल्किलीकरण हो गया एल्किल एमीन का, ये एल्किलीकरण हो गया किसका, एल्किल एमीन का, ठीक है। अब अपन एल्किलीकरण करवाएंगे एरोमेटिक एमीन का। अब अपन एल्किलीकरण करवाएंगे एरोमेटिक एमीन का। ये हो गई एरोमेटिक एमीन, जिसको अपन कहते हैं एनिलीन। ये है एरोमेटिक एमीन एनिलीन, इसका अपन एल्किलीकरण करवाएंगे वही मैथिल आयोडाइड के साथ, तो इसका आयोडाइड और इसका हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड का अणु निकल गया और नाइट्रोजन से लग जाएगा CH3। ठीक है, तो ये बन गया N मैथिल एनिलीन, ठीक है, ये बन गया N मैथिल एनिलीन। नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ी है, द्वितीयक एमीन में आएगी। ये द्वितीयक, ये तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है और ये द्वितीयक एरोमेटिक एमीन। अब यहाँ फिर से करवाएंगे एल्किलीकरण, फिर से मैथिल आयोडाइड से क्रिया, इसका हाइड्रोजन और इसका आयोडाइड फिर से निकल जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब नाइट्रोजन से एक और CH3 लग जाएगा,
अब नाइट्रोजन से लग गए 2 मैथिल समूह, तो ये NN डाइमेथिल एनिलीन, ये हो गया NN डाइमेथिल एनिलीन। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है, तो ये तृतीयक एरोमेटिक एमीन हो जाएगी। इसका अपन फिर से करवाएंगे एल्किलीकरण, फिर से कराएंगे मेथिल आयोडाइड से क्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो I पे माइनस, CH3 पे प्लस, और ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा CH3 प्लस को। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 हो गए 3 और इधर हो गया I माइनस। ठीक है, तो ये बन गया चतुष्क अमोनियम लवण। इसको क्या कहेंगे, मैथिल कितने हैं 3, तो 3 मैथिल के लिए ट्राई मैथिल, 3 मैथिल के लिए ट्राई मैथिल। ठीक है, एनिलीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, एनिलीन के नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको कहेंगे एनिलीनियम। एनिलीन के नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, इसको कहेंगे एनिलीनियम। और I माइनस के लिए आयोडाइड, तो ये बन गया अमोनियम लवण। यहाँ इसका नाम होगा 3 मैथिल के लिए ट्राई मैथिल, एनिलीन के नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है इसलिए एनिलीनियम, और I माइनस के लिए आयोडाइड। ठीक है, तो इस प्रकार ये एरोमेटिक एमीन एनिलीन का क्या है, एल्किलीकरण। एनिलीन का एल्किलीकरण करवाएंगे तो N मैथिल एनिलीन, N मैथिल एनिलीन का एल्किलीकरण करवाएंगे तो NN डाइमेथिल एनिलीन, और NN डाइमेथिल एनिलीन का एल्किलीकरण करवाएंगे तो ट्राई मैथिल एनिलीनियम हैलाइड। ठीक है, तो ये एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों का क्या है, एल्किलीकरण है। तो इस प्रकार से आप एलिफेटिक एमीन का एल्किलीकरण कराओगे तो प्राथमिक एमीन से द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन से तृतीयक एमीन, और तृतीयक एमीन से टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। और एरोमेटिक एमीन एनिलीन का एल्किलीकरण करवाओगे तो एनिलीन से N मैथिल एनिलीन, N मैथिल एनिलीन से NN डाइमेथिल एनिलीन, और NN डाइमेथिल एनिलीन से ट्राई मैथिल एनिलीनियम हैलाइड। यहाँ पे एनिलीन के नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, क्योंकि इसके नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, CH3 प्लस को, इसलिए नाइट्रोजन पे यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो एनिलीन के नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया तो इसको कह दिया पूरे को एनिलीनियम, और I माइनस के लिए आयोडाइड। ठीक है, तो ये एमिनो का तीसरा रासायनिक गुण था, एमिनो का एल्किलीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे एमिनो का एसिटिलीकरण और एमिनो का बेंजोइलीकरण, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।